हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। आज हम आ चुके हैं लॉर्ड्स इन लंदन, द आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड। आप मेरे पीछे देखेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लिखा हुआ। यहीं पर खेला जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड सीरीज़ का थर्ड टेस्ट मैच, जो कि बहुत ही हिस्टोरिक प्रोमिनेंस रखता है। ये वो वेन्यू है जहाँ पर हर कोना, हर दीवार क्रिकेट की हिस्ट्री कहता है। और इस समय पे सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं और इंडिया अगर ये मैच जीतेगी, इट विल टेक वन स्टेप क्लोज़र टू विनिंग दिस सीरीज़। बहुत अहम इस समय सीरीज़ बन चुकी है। मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आपको इस एपिसोड में मैच की सारी डिटेल्स की तरफ लेके चलेंगे, कई और शानदार स्टोरीज़ बताएंगे, कुछ विमेंस क्रिकेट परफॉर्मेंसेस भी बताएंगे, साथ ही इंडिया में जो स्प्रिंट रेवोल्यूशन हो रही है उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम आपको लेके चलेंगे विंबलडन के एक स्पेशल टूर पर, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर सिचुएटेड है। पर इससे पहले जानते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। तो बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट की, जो कि अभी अंदर ग्राउंड में खेला जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी, बहुत सरप्राइज़। पहले दो टेस्ट मैचेस में उन्होंने ये टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग कराई थी। शायद सेकंड टेस्ट लॉस के बाद उन्होंने कुछ अपनी रणनीति बदली। जानते हैं और बहुत कुछ, क्या चल रहा है मैच में, किस ओर रुख कर रहा है ये मैच, जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में। एजबैस्टन टेस्ट जीतने के बाद अब भारत और इंग्लैंड आमने सामने हैं हिस्टोरिक लॉर्ड्स ग्राउंड पर, जहां शुरू हुआ तीसरा टेस्ट मैच। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती झटकों के बावजूद उन्होंने बनाए 387 रन। मैच का सितारा रहे जॉय रूट, जिन्होंने खेली शानदार शतकीय पारी। तो वहीं भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने दिखाई क्लास। पहले दिन सिर्फ 1 विकेट, लेकिन दूसरे दिन 4 विकेट चटकाकर पूरे किए 5 विकेट और इंग्लिश मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। Not many technical changes that I made from yesterday. Obviously, the wicket was a little on the slower side, and sometimes the edges don't carry. But we always knew that when the wicket is softer, with the heat going on, the wicket will get faster, and the wicket did quicken up a little bit. So yeah, nothing massively that I changed. Yes, obviously you want to hit the top of off stump in Test cricket. The rule doesn't change, and you try to swing the ball and you try to nip the ball. That's common. In Test cricket, that's how it is. जवाब में भारत की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही। जायसवाल जल्दी आउट हुए। शुभमन गिल और करुण नायर भी लंबी पारी नहीं खेल पाए। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने फिर संभाला मोर्चा और भारत ने दिन का अंत किया 145 पर 3 विकेट पर और अभी भी 242 रन पीछे। अब मैच पूरी तरह बैलेंस में है और तीसरे दिन की सुबह तय करेगी कि कौन मारेगा बाजी। लॉर्ड्स की पिच, टेस्ट का दबाव और सीरीज की बराबरी, सब कुछ तैयार है एक हाई वोल्टेज क्रिकेट ड्रामा के लिए। मैं आ चुका हूं अंदर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के। आप मेरे पीछे देखेंगे लॉर्ड्स, द होम ऑफ क्रिकेट। बहुत ही आइकॉनिक मैदान है, बहुत हिस्ट्री जुड़ी हुई है यहाँ से। सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के बीच टर्न अराउंड बहुत ही कम था। टर्न अराउंड टाइम कम होने के कारण प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने का भी कम मौका मिला, बट फैंस को भी सेलिब्रेट करने का कम टाइम मिला। बट उनका जोश देखते ही बनता था। एजबैस्टन में भारत ने इतिहास बना दिया। 336 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर की। शुभमन गिल ने पहली पारी में 269 और दूसरी में 161 रन बनाकर धमाकेदार बल्लेबाजी की, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने पहले और आकाशदीप ने दूसरी पारी में 6-6 विकेट लेकर मैच पलट दिया। जीत की खुशी में स्टेडियम में भारतीय फैंस ने भी जोश से भरपूर जश्न मनाया। तिरंगा लहराया गया और नारे गूंजे। हमने बात करी कुछ ऐसे ही फैन से। I'm Atrey. I'm from India, West Bengal, and I live in Birmingham. Very excited. This is my first time watching cricket live, so yeah.
The first time watching, so Yeah. you've not seen any cricket before live. None live. So then, how excited do you think you've become the good luck charm for Indian team? Maybe, yeah, I could say so. And Yeah. so who's your favorite player from this team? I would say obviously like the captain Shubman Gill, and I love Bumrah, but he's not playing this match. Are you excited about India's win? Yeah, I'm pretty happy about it. So- And I think I predicted they were going to win from the wickets anyways. Obviously, it's a historic win. Since 1967, the India played the first match at Edgbaston. The first match has been drawn. Since then, we have played about 7 matches. Everyone we have lost. And at 2011, the England set a higher score for 710 out of 7. It's the highest score in this ground. And Shubman Gill, the first captain to made us the winning side at Edgbaston. एजबेस्टन की ये जीत हिस्टोरिक है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत इस मैदान पर जीता है। भारत को एक हार्ड मैदान पर जीत का आत्मविश्वास और मोमेंटम दिया है। अब लॉर्ड्स में उम्मीद और उमंग भी दोगुनी है। अब बात करेंगे इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम की, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज़ खेल रही है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा रही है। टीम ने 3-1 से सीरीज़ में अजय बढ़त बना ली है। एक मैच अभी बाकी है, उसके बावजूद टीम ने ऑलरेडी सीरीज़ जीत ली है। ये टीम शानदार तो खेल ही रही है, बट जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उस तरीके से इंडिया की विमेंस क्रिकेट को वो एक नया आयाम दे रहे हैं। देखते हैं इस नेक्स्ट रिपोर्ट में इस सीरीज़ की कुछ खास हाइलाइट्स। भारत की महिला टीम ने क्रिकेट के आसमान में चमकना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड में हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने पहले 4 मैचों में 3 जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली, और वो भी पहली बार इंग्लैंड की धरती पर। पहले मैच में स्मृति मंधाना ने ठोके 112 रन, अपनी पहली T20 इंटरनेशनल सेंचुरी, और भारत ने जीत दर्ज की 97 रन से। फिर दूसरे मैच में जेमिमा रॉड्रिग्स और अमनजोत कौर ने मिलकर बनाए 60+ रनों की पारियां और टीम को 24 रन की जीत दिलाई। लेकिन तीसरे मैच में इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में वापसी की। भारत मैच हारी 5 रन से। लेकिन चौथे मैच में भारत ने शानदार पलटवार किया। मैनचेस्टर में हुए चौथे मुकाबले में भारत ने 126 रन के चेज में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया और सीरीज अपने नाम कर ली। गेंदबाजी में राधा यादव, श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने संभाली कमान, और बैटिंग में एक बार फिर स्मृति और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने दिलाया एक मजबूत स्टार्ट। आखिर में कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा ने टीम को मंजिल तक पहुंचाया। Yeah, it really means a lot to us because this is the first time and hopefully, another one is coming up. ये सिर्फ जीत नहीं, ये उस आत्मविश्वास की शुरुआत है जो महिला क्रिकेट को अगले स्तर तक ले जाएगा। अगला पड़ाव है बर्मिंघम, जहां होगा आखिरी मैच और शायद एक और यादगार जीत। मैं आपको लॉर्ड्स की एक ऐसी साइड लेके आया हूं जो बहुत ही जानी जाती है, हिस्टोरिक वैल्यू है। यहीं पर बड़े बड़े प्लेयर्स इसी साइड से आगे जाके ज़रा सा ड्रेसिंग रूम है, प्लेयर्स का लॉन्ग रूम है जो आपने कभी वीडियोस में देखा होगा, जहाँ से प्लेयर उतर के आते हैं। जैसे मैंने आपको एपिसोड के शुरू में बताया, हर कोने, हर दीवार पर यहाँ पर क्रिकेट की हिस्ट्री बसती है। इस हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही वियर्ड डिसीजन देखने को मिला। साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के स्टैंड इन कैप्टन वियान मुल्डर ने 367 रन्स बनाए नॉट आउट और फिर इनिंग्स डिक्लेयर कर दिया। जानिए ये विचित्र डिसीजन क्यों लिया गया, क्या इसके पीछे कारण थे, और क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को एलिवेट करता है या फिर थोड़ा सा गलत डिसीजन है। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज वायन मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में नाबाद 367 रन बनाए। ये स्कोर टेस्ट इतिहास में 5वीं सबसे बड़ी पारी बन गया। लेकिन चर्चा उनके रनों से ज्यादा इस बात की हुई कि उन्होंने ब्रायन लारा के 400 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेहद करीब होने के बावजूद अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। बस 33 रन और वो टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास रच सकते थे।
लेकिन मुल्डर ने कहा लारा एक आइकन है और ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम रहना चाहिए। उनकी इस सोच की तारीफ भी हुई और आलोचना भी। क्रिस गेल ने इसे एक ब्लंडर कहा तो वहीं कुछ ने इसे खेल भावना की मिसाल बताया। मुल्डर का कहना है कि उनके पास ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर था, लेकिन वो इस रिकॉर्ड के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि वो चाहते थे कि इतने बड़े लेजेंड का रिकॉर्ड बरकरार रहे। लेकिन रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुल्डर लारा जितने बड़े लेजेंड बन जाए, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए था। मुल्डर की इस पारी में थे 49 चौके और 4 छक्के और ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट इनिंग्स बन गई। सोचिए अगर उसेन बोल्ट फिनिशिंग लाइन से पहले रुक जाते सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनसे पहले वाले लेजेंड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते। 100 मीटर का रिकॉर्ड शायद कभी टूटता ही नहीं, 9.6 का बैरियर कभी नहीं टूट पाता। एज अ स्पोर्ट्समैन क्या आपका ये एक उत्तरदायित्व नहीं है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप एक नए बैरियर्स को, जो फिज़िकल बैरियर्स हैं, मेंटल बैरियर्स हैं, उनको आप तोड़ें और एक नया रिकॉर्ड सेटअप करें? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ फैसले हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। हमने उसेन बोल्ट की बात करी, अब बात करते हैं इंडिया के एक स्प्रिंटर की, अनिमेश कुजूर, जिन्होंने 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10.2 सेकंड्स का एक बैरियर जो कि किसी भी भारतीय धावक ने आज तक नहीं तोड़ा था, वो तोड़कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और क्या ये शुरुआत है इंडिया में एक स्प्रिंटिंग रेवोल्यूशन की? देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। ये है भारत के स्प्रिंटिंग क्रांति की शुरुआत। अनिमेश कुजूर ने ग्रीस के ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलेज मीट में 100 मीटर की दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। ये सिर्फ एक टाइमिंग नहीं थी, ये उस अदृश्य दीवार को तोड़ना था जो भारत में 10.2 सेकंड के आसपास खड़ी थी। पहली बार किसी भारतीय ने ये दीवार पार की और देश को दिखा दिया कि ये हम भी कर सकते हैं। इससे पहले गुरविंदर सिंह ने इस साल की शुरुआत में 10.2 सेकंड दौड़ कर रिकॉर्ड बनाया, लेकिन 4 महीने में ही अनिमेश ने उसे पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, अनिमेश ने कुछ ही हफ्ते पहले 200 मीटर में भी 20.32 सेकंड दौड़कर नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था और कांस्य पदक भी जीता। अब वो भारत के पहले एथलीट हैं जिनके नाम एक साथ 100 और 200 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड हैं। कुजूर को ट्रेन किया रिलायंस फाउंडेशन के कोच मार्टिन ओवंस ने। स्विट्जरलैंड में हुई तकनीकी ट्रेनिंग और तेज शुरुआत पर काम किया गया और यही उनकी रफ्तार की असली चाबी बना। उनका कहना है कि वो अब 10 सेकंड से नीचे जाना चाहते हैं। अनिमेश की यही सोच बताती है कि अब भारतीय एथलेटिक्स सिर्फ बीते रिकॉर्ड नहीं, भविष्य के विजन की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते सिर्फ लॉर्ड्स ही नहीं, हम गए यहाँ से कुछ ही दूर विंबलडन विलेज, जो कि टेनिस की प्रतिष्ठित ज़मीन है, जहाँ पर अभी हो रहा है द विंबलडन ग्रैंड स्लैम। और जोकोविच हो, सिनर हो, अल्कारेज हो, सभी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लगातार। बट हम आपको दिखाएंगे कुछ खास झलकियाँ हमारे इस शानदार टूर की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा विंबलडन के टिम हेनमैन हिल से लेकर सेंटर कोर्ट तक की बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नीज़ और साथ ही फैंस का एक्साइटमेंट। देखिए ये खास टूर विंबलडन का। विंबलडन 2025 को इस साल कहा जा रहा है विंबलडन ऑफ अपसेट्स, लेकिन कुछ टॉप सितारे अब भी अडिग हैं। कार्लोस अल्कराज शानदार फॉर्म में है। क्वार्टर में कैमरॉन नूरी को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच भी बिना किसी बड़ी बाधा के आगे बढ़े हैं। वहीं महिलाओं में इगा स्वाइटेक और अमांडा एनिसिमोवा के बीच फाइनल की टक्कर देखने लायक होगी, खासकर एनिसिमोवा के सबलांका को हराने के बाद। लेकिन विंबलडन की एक्साइटमेंट सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं है, वो है यहाँ हेनमैन हिल पर भी। ये है हेनमैन हिल, दर्शकों से भरा
बड़ी स्क्रीन के सामने पसरा हुआ एक जीवंत मैदान। कोर्ट टिकट्स न मिलने वालों के लिए पारंपरिक गैदरिंग स्पॉट बना हुआ है, जहां से लाइव मैच चलती स्क्रीन पर देखी जा सकती है। यहाँ की भीड़, चीयर्स, पिम्स की चुस्की सब मिलकर एक उत्सव मनाते हैं। इसके चारों ओर कोर्ट 3, कोर्ट 4 के बाहर स्टैंड्स दिखते हैं, जहां फैंस बाहर बैठकर प्लेयर्स की आवाज, उनका जोश, कोर्ट की एनर्जी महसूस करते हैं। बारिश आए, भीड़ भरी खिड़कियों में खड़ी होती बस वही विंबलडन्स रियल स्पिरिट है। रास्ते में मिलती है विंबलडन की आइकॉनिक फूड स्टॉल्स, टी गार्डन और स्ट्रॉबेरीज और क्रीम के क्लासिक कप्स, जो मैच डे का अनुभव और भी यादगार बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एक टूर्नामेंट ग्राउंड नहीं, यह एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है और यहाँ हर कोना कहानी कहता है। तो चाहे आप कोर्ट के अंदर न हो, लेकिन कोर्ट की आत्मा हर जगह फील की जा सकती है। विंबलडन सिर्फ एक टेनिस टूर्नामेंट नहीं, ये एक परंपरा है, एक भावना है और जब आप यहाँ होते हैं तो महसूस करते हैं कि खेल वाकई जीवन का हिस्सा है। हमने पूरे एपिसोड में आपको लॉर्ड्स के कुछ अंदर कुछ बाहर से झलकियां दिखाई। अब आपको लेके चलते हैं लॉर्ड्स के स्पेशल टूर पर, कुछ अंदर की झलकियां, कुछ म्यूज़ियम का टूर। मेरे लिए यहाँ आना, क्रिकेट कवर करना एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। इस मेमोरेबल मोमेंट का कुछ छोटा हिस्सा मैं आपको भी बनाना चाहता हूँ। एंजॉय करिए ये स्पेशल जर्नी, ये स्पेशल टूर और देखिए लॉर्ड्स की खास कहानी। अगर क्रिकेट एक धर्म है तो लॉर्ड्स उसका तीर्थ। लंदन के सेंट जॉन वुड में बसा ये मैदान सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, क्रिकेट की आत्मा है। लॉर्ड्स ने अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट मैच होस्ट किए हैं, अनगिनत यादें और दर्जनों ऐतिहासिक पल। पहला टेस्ट यहाँ खेला गया था 1884 में और तब से आज तक क्रिकेट के हर युग की कहानी यहाँ दर्ज है। और इस बार जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने हैं, तो इसी पहले दिन लॉर्ड्स में जुड़ गया एक और ऐतिहासिक पल, जब सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट, जिसे मशहूर पेंटर स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है, लॉर्ड्स क्रिकेट म्यूजियम में शामिल किया गया। यही म्यूजियम है जिसमें दुनिया भर की क्रिकेट विरासत सजी हुई है। 1983 का ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी, जिसे कपिल देव ने उठाया था। 2007 में राहुल द्रविड़ द्वारा साइन किया गया बैट, जब भारत ने आखिरी बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी, सब कुछ यहाँ सहेज कर रखा गया है। लॉर्ड्स का संचालन करता है MCC, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो सिर्फ एक क्रिकेट संस्था नहीं बल्कि क्रिकेट के नियमों का संरक्षक भी है। सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैककार्थर हो या एंडरसन, सबके नाम इस मैदान से जुड़ चुके हैं। भारत के लिए ये लॉर्ड्स बेहद खास रहा। 1983 की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत, 2002 में गांगुली की बालकनी में टी शर्ट लहराने वाली वो तस्वीर और 2021 की धमाकेदार जीत। यहाँ के हर कोने में भारत की यादें बसी हैं। और अब जब भारत और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर यहाँ आमने सामने हैं और सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, क्रिकेट की विरासत में एक और अध्याय लिखने का मौका है। क्योंकि लॉर्ड्स में सिर्फ मैच नहीं जीते जाते, यहाँ इतिहास रचा जाता है। ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। हमने पूरे एपिसोड में आपको लॉर्ड्स की स्पेशल झलकियाँ दिखाई। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आपको पूरा इंग्लैंड टूर स्पेशल पसंद आ रहे होंगे। ये स्पेशल एपिसोड्स अच्छे लग रहे होंगे। पिछले हफ्ते हम थे बर्मिंघम, एजबैस्टन में, इस हफ्ते लॉर्ड्स में। पर ये लंदन काफ़ी बड़ी सिटी है, इसकी झलकियाँ दिखाते दिखाते ये एक एपिसोड बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसलिए अगले हफ्ते हम फिर लंदन में ही रहेंगे, आपको कुछ लंदन सिटी की खास झलकियाँ देंगे, अलग अलग जगहों से आपको एपिसोड पेश करेंगे, लाएंगे कुछ स्पेशल स्टोरी, स्पेशल फीचर्स। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।